हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, अपना चैप्टर मिश्रण चल रहा है और मिश्रण के अंदर अपनी एक क्लास पूरी हो चुकी है। अपने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं उसमें। आज अपनी दूसरी क्लास चलेगी, इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी मिला निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाइए पानी की कितनी मात्रा निकाली गई। देखिए, एक बर्तन है, उसमें पानी और मिल्क का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। फिर कुछ लीटर पानी निकाला जाता है जिससे अनुपात क्या हो जाता है? 5:7। देखिए, पानी निकाला, लेकिन पानी निकालने से इनका अनुपात असमान हो सकता है, लेकिन मिल्क का अनुपात समान होना चाहिए। अगर यहां समान नहीं है तो हम इनका अनुपात को क्या करेंगे? समान करेंगे। देखिए, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, इनके अनुपात को समान करोगे तो देखिए, इसको मैं किससे गुना करूं? 5 से गुना करूं तो ये भी 5 से गुना होगा। इसको मैं किससे गुना करूं? 2 से गुना करूं तो ये भी 2 से गुना होगा। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 14। अब देखिए, यहां पहले 15 अनुपात था वाटर का, अब कितना रह गया? 14। कितना निकाला? कितना अनुपात आ रहा है डिफरेंस? 1। और 10 और 14 कितना हो रहा है? 24। यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? कुछ लीटर पानी निकालने से अनुपात ये हो जाता है और मात्रा कितनी हो जाती है? 36 लीटर। देखिए, 24 की वैल्यू क्या दे रखी है? 36। देखिए, 24 की वैल्यू दे रखी है 36। 24 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 36 में किसका भाग दोगे? 24 का। और यहां डिफरेंस कितना है? 1 का। उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। इसको सोल्व करोगे, देखिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36। 3 में 2 का भाग दोगे 1.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। 1.5 लीटर पानी निकाला, अपना ऑप्शन कौन सा है? ए। ठीक है भाई। मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 2:3। कुछ लीटर पानी निकाल लिया जाता है जिससे अनुपात 5:7 हो जाता है और अंत में उस बर्तन में पानी कितना रह जाता है? 36 लीटर। देखिए, जो निकाला, पानी का अनुपात असमान हो सकता है, लेकिन मिल्क का अनुपात समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो हम समान करेंगे। समान करने के लिए इसको क्या करोगे? 5 से गुना करोगे तो ये भी 5 से गुना होगा। इसको 2 से गुना करोगे तो ये भी 2 से गुना होगा। देखिए, ये 5 दूना 10, ये 15, ये 10, ये 14। अब देखिए, 10 और 14 कितना हो गया? 24। ये लास्ट में पानी निकालने से इसमें कितना लीटर हो रहा है? 36 लीटर हो रहा है। 24 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 36/24। यहां पे डिफरेंस 1 का आ रहा है तो 1 से गुना कर दिया। कितना लीटर आ गया? 1.5 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो वास्तव में मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? देखिए, एक मिश्रण में मिल्क और वाटर 11 भाग क्या है? दूध, और 2 भाग क्या है? पानी। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया, यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 1:2। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो गया? 1:2। पानी और दूध का अनुपात कितना हो गया? 1:2। अब देखिए, पानी की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि 35 लीटर पानी डाला। मिल्क का अनुपात समान होना चाहिए, समान नहीं है तो हम समान करेंगे। देखिए, इसको समान करोगे तो इसको किससे गुना करोगे? 2 से, तो ये भी 2 से गुना होगा। इसको समान करोगे तो किससे गुना करोगे? 11 से, तो ये भी 11 से गुना होगा। ये कितना हो गया? 22। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 22। और ये कितना रह गया? 11।
अब देखिए 4, यहां पहले कितना आ रहा था 4, अब कितना हो गया 11, कितने का डिफरेंस आ गया 7 का। 7 का डिफरेंस कब आया, जब हमने 35 लीटर पानी डाला। 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमें पूछा क्या गया है, वास्तव में मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है, तो कितना लीटर है यहां पे, देखिए यहां पे कितना लीटर है 11, 11 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो अपना क्या आएगा 55 लीटर, और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात 11:2, कुछ लीटर पानी मिलाया गया, 35 लीटर पानी डाला गया, तो अनुपात क्या हो जाता है 2:1 हो जाता है। पानी का अनुपात असमान हो सकता है, लेकिन मिल्क का अनुपात समान होना चाहिए, समान नहीं तो हम समान करेंगे। यहाँ डिफरेंस देगा 7, 7 का डिफरेंस कब आया, जब 35 लीटर पानी डाला, तो 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो हमें चाहिए क्या, शुद्ध दूध कितना है ये पूछा गया है, तो 11 से 5 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 55 लीटर आएगा अपना। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15 हो जाता है, घोल की प्रारंभिक मात्रा बताइए। क्वेश्चन देखिए, अम्ल और अम्ल और पानी, अम्ल कितना है 20% है, जब अम्ल 20% है तो पानी कितना रह गया 80%। इसको काटोगे 20 से कम 20 और 20 चौक 80। अब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत कितना रह जाता है 15। जब अम्ल का प्रतिशत 15 रह गया तो ये पानी कितना आएगा 85। इसको काटोगे 5×3 = 15 और ये कितना हो गया 17। अब देखो इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया, 10 लीटर पानी मिलाया गया। देखिए पानी का अनुपात चेंज हो सकता है, लेकिन अम्ल का अनुपात वही होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो हम समान करेंगे। इसको किससे गुना करोगे 3 से, तो ये भी किससे गुना होगा 3 से। ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 12। देखिए 12 अनुपात था पहले, अब कितना हो रहा है 17 हो रहा है। देखिए पहले 12 अब 17, कितना डिफरेंस आ गया 5 का। 5 का डिफरेंस कब आया, जब 10 लीटर उसमें क्या मिलाया पानी। जब 10 लीटर पानी मिलाने से, देखिए 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो पूछा है घोल की प्रारंभिक मात्रा बताइए। देखिए घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 3 और 12 कितना हो गया 15। 1 की वैल्यू 2 तो 15 वैल्यू 15 × 2 कितना हो गया 30, और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है तो पानी कितना हो गया 80। इसको काटा 20 से कम 20, 20 दूना 40, 1:4 आ गया। फिर बोला 10 लीटर पानी मिलाने से उसमें अम्ल की मात्रा कितनी हो गई 15% हो गई। अम्ल की मात्रा 15% तो पानी कितना हो गया 85। इसको काटा 5×3 = 15 और 17×5 = 85। देखिए पानी की मात्रा असमान हो सकती है, लेकिन यहाँ अम्ल की मात्रा समान होनी चाहिए। समान नहीं तो हम समान करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 से होगा। यहाँ पे 12 अनुपात पानी का, यहाँ पे 17। डिफरेंस कितना आ गया 5 का। 5 का डिफरेंस कितना आया 10 लीटर की वजह से आया। 5 का डिफरेंस किसकी वजह से आया 10 लीटर की वजह से आया। तो 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। हमें चाहिए प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी 3 और 12 15, 15 × 2 कितना हो गया 30 लीटर। और SSC 8/8/2022 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चॉकलेट और दूध का एक पेय में 8% शुद्ध चॉकलेट होता है। यदि इस पेय के 50 लीटर में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है एक चॉकलेट और दूध का एक मिश्रण है, उसमें 8% क्या है शुद्ध चॉकलेट है, और ये कितना लीटर है 50 लीटर है। देखिए 50 लीटर में 8% निकालोगे तो कितना हो गया, ये 2 गया, इसको 8 से काटा कितना हो गया 4 लीटर। चॉकलेट और दूध के मिश्रण में 8% शुद्ध चॉकलेट है, तो 50 लीटर में 8% निकालो कितना हो गया 4 लीटर। फिर बोला इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। देखिए पहले कितना था 50 में 10 मिला दिया कितना हो गया 60। अब 60 में कितना चॉकलेट है
4, तो ये कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकालोगे तो किससे गुना करोगे, 100 से। देखो एक बिंदु से एक बिंदु गया 3, ये कितना गया 5, 20/3, 20 में 3 का भाग दोगे तो क्या होगा 6 सही 2/3%। और यही अपना क्या होगा आंसर, 6 सही 2/3 किसमें आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बोला चॉकलेट और दूध के एक पेय में 8% शुद्ध चॉकलेट है और ये कितना लीटर है, 50 लीटर। 50 लीटर में 8% निकालोगे 4 लीटर आएगा। फिर 10 लीटर शुद्ध मिलाया जाता है। देखिए 50 और 10 कितना हो गया, टोटल 60, 60 में 4 आ रहा है, तो 60 में 4 कितना परसेंट निकालोगे, तो 100 से गुना करोगे और कितना आएगा, 6 से 2/3%। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो, एसएससी सीजीएल 8/2/2018 का क्वेश्चन, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 मिली के मिश्रण में 50 मिली पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का मिश्रण का अनुपात 2:5 है। तो x का मान बताइए। देखिए एक बीकर है, उसमें एसिड और पानी का अनुपात, एसिड और मिल्क का अनुपात देखिए, एसिड और मिल्क का अनुपात कितना आ रहा है, 1:x आ रहा है। जब 300 मिली के मिश्रण में, और इसकी मात्रा कितनी है, 300 मिली है। ध्यान से देखना कि मिश्रण में 50 मिली पानी को मिलाया जाता है। देखिए इसमें 50 मिली पानी को मिलाया जाता है, 50 मिली पानी को मिलाया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाता है, पानी और एसिड और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2 कितना हो गया, 5 हो गया। देखो पहले कितना था 300, 50 और मिला दिया, अब कितना हो गया, ये अनुपात 7 हो गया और ये कितना हो गया 350। देखिए 7 की वैल्यू 350, 7 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। 7 की वैल्यू 350 तो 1 की वैल्यू 50, यहां पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 लीटर। अब देखिए इसमें मिल्क में चेंज किया, मिल्क में चेंज किया, लेकिन ये और ये समान है, ये और ये समान है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 100 ही होगी। और टोटल कितना है 300, टोटल 300 है, तो 100 ये रह गया एसिड, तो मिल्क कितना था उसमें 200। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 200 मिली। अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे बिंदु लगा लो, अपना ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए एक बीकर में 1:x के अनुपात में है और टोटल कितनी मात्रा है 300 मिली है। फिर बोल रहा है 50 लीटर अगर मैं पानी मिलाऊं, 50 लीटर अगर मैं पानी मिलाऊं तो अनुपात क्या हो जाता है 2:5 हो जाता है। पहले 350 मिलाया 350 हो गया और ये अनुपात कितना हो गया 7, 7 का वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू 50, अगर 2 का मैं मान निकालूंगा तो क्या हो गया 100। अब देखिए ये असमान हो सकता है, लेकिन ये और ये तो समान होगा। इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी भी वैल्यू 100 होगी। जब एसिड 100 आ रहा है, टोटल 300 है, तो मिल्क कितना हो गया 200 मिली। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा जाता है जिसका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान बताइए। एक जार है, उसके अंदर एक फल का रस, देखिए एक फल का रस और पानी किस अनुपात में है, 5:। देखिए रस और पानी किस अनुपात में, 5:x के अनुपात में है, जिसका अनुपात ये है। और ये कितना लीटर है, 4 लीटर है। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है ना, देखिए इसमें 1 लीटर और पानी ऐड करोगे, इसमें 1 लीटर पानी और ऐड करोगे तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। जब 1 लीटर पानी और ऐड करोगे तो 1:1 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 2,
और ये कितना हो गया 5। देखिए 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.5। तो यहां से मैं अगर 1 को गुना करूंगा तो ये कितना हो गया 2.5। अब देखिए पानी की मात्रा में चेंज किया तो पानी की मात्रा चेंज हो सकती है, लेकिन ये और ये तो समान होगा, ये और ये समान होगा। जब ये 2.5 है तो ये भी क्या होगा 2.5 होगा, और दोनों मिलाकर कितना है 4। तो x का मान कितना हो जाएगा 1.5 लीटर। बट दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 4। यहां 2.5 आ रहा है तो ये भी 2.5 होगा क्योंकि दोनों समान है। जब इसमें 2.5 ये हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा 1.5, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।